हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइड। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से छोड़ा गया है रिगार्डिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज। अब ये डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज है क्या, उससे पहले मतलब मैं कहूँगा श्रीमंत शंकरदेव ने ये जो एक चीज़ किया है स्टूडेंट के लिए है बहुत, मतलब मैं कहूँगा हेड्स ऑफ यार। मतलब जिस व्यक्ति ने भी सोचा होगा इसके बारे में, भाई मैं कहूँगा आप एक तरह से कह सकते हो, आप मसीहा हो कह सकते हो, है कि नहीं। मतलब सच में बहुत, मतलब पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये सब चीज़ करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कर रहा है। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन श्रीमंत शंकरदेव मैंने सुना नहीं, लेकिन पहली बार ये सब चीज़ें देख रहा हूँ मैं। ठीक है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड सर्विस अभी है क्या, अब क्या, इसलिए क्यों मैं तारीफ इतना कर रहा हूँ और किस लिए इतना कह रहा हूँ कि जिसने भी सोचा होगा यार ये पूरा मसीहा है। अब इसके बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, आप सबको पता है ना, देखो आप सबको पता है, जैसे ही आपने पास किया होगा ग्रेजुएशन, है कि नहीं, आपको पता है पहले क्या करना पड़ता है आपको। किसी भी यूनिवर्सिटी के एक डाउनलोड सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद वो फॉर्म क्या होता है, जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, वो फॉर्म लेके जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, फिर यूनिवर्सिटी करीबन 30 दिन के बाद उसी फॉर्म को आपको वापस देता है कि नहीं, कि आपने जो अप्लाई किया होगा ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, तो 30 दिन या 7 दिन जितना भी लगे, 7-8 दिन 20 दिन के बाद आपको फिर से आके यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है ये सर्टिफिकेट, है कि नहीं। उसके बाद फिर से वही चीज़ें आपको मान ले कि जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, उसके बाद फिर से आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, वही यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। देखो अब ये यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, इसमें इतना नई बात क्या है, इसमें तो इजी होता है। देखो मैं समझाता हूँ चीज़ों को। जो लोग यूनिवर्सिटी के 1 किलोमीटर दूर रहते हो ना, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो जैसा 250-300 किलोमीटर दूर रहते हैं ना, 400 किलोमीटर दूर अगर कोई रह रहा है, ठीक है, उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है कि नहीं। उसको बहुत सारी चीज़ों को लेके आना पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा दूर है उनका। तो अभी ये सारी चीज़ें ना घर बैठे हो सकता है। सोच के देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा, घर में बैठे होगा, घर में बैठ के आप अप्लाई कर सकते हो। अब यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप अभी तो पोर्टल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे जाके और शायद डिटेल में वो सब कहेंगे वो लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन लोग ने कह दिया है चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है चीज़ों को, है कि नहीं। अभी क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसमें बाद में करूँगा। लगभग सब कुछ उन्होंने कह दिया, लेकिन फिर भी कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये सर्टिफिकेट कैसा देंगे इसके बारे में थोड़ा बात करूँगा मैं। जो भी है यहाँ पे आप ऐसा घर से ऐसे जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी जाओ, मतलब जो फॉर्म जमा करो, फीस जमा करो, फिर वो आपको 30 दिन के बाद, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के सब कुछ मिल जाना है। लेकिन अभी क्या चीज़ है क्या नहीं इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा, है कि नहीं, जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है, और तो यहाँ पे देख लो, देयर इट इज़ फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्ट दैट नो फिजिकल फॉर्म फॉर अप्लाइंग प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रैंक सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है कि जो भी नहीं, ये 4 सर्टिफिकेट ही है। ये जो आप हर साल अप्लाई करते हो, है कि नहीं, अप्लाई करके आपको लाना पड़ता है, ये अब से ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। जैसे यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ से जाके निकालना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है आपसे, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखा गया है कि ऑफलाइन में नहीं होगा। कब से नहीं होगा? 5 तारीख को। मैं वीडियो कब बना रहा हूँ, ये 4 तारीख को बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब 5/4/2025 के बाद इसको कुछ नहीं होगा, इसका ऑफलाइन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, पहली बात। तो अभी क्या किया जाएगा, कैसे होगा, यहाँ पे लिखा गया है, यूनिवर्सिटी विल विथ एन एम टू ब्रिंग ईज ऑफ सर्विस फॉर द स्टूडेंट एंड ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड व्हेयर द स्टूडेंट शैल बी एबल टू अप्लाई फॉर, वो जो मैंने कहा था, जो सर्टिफिकेट 4 सर्टिफिकेट था, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन पास सर्टिफिकेट चाहिए, रैंक सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी चाहिए आपको, है कि नहीं, जो भी आपको चाहिए ना, ये आप क्या करना है, आप इवन बाई, देखो ये क्या आप ऑनलाइन कर सकते हो, मतलब लैपटॉप में बैठ के कर सकते हो। इवन यहाँ पे देखो, इवन बाई यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, मतलब इतना ईजी होने वाला है, इतना कुछ करना की ज़रूरत ही नहीं होगा, इतना ईजी होगा, सोच के देखो, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास लैपटॉप है वहाँ पे ऑनलाइन में बैठ के जाओ, वहाँ पे करो, है कि नहीं, वहाँ पे 100 रुपये खर्च करो, ऐसा भी ज़रूरत है। मोबाइल है आपके पास, उससे ही हो जाएगा। लेकिन कितनी अच्छी बात है, देखो द पोर्टल विल इशू योर डिजिटली साइन, जो भी है
आपके जो पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, जो आपको चाहिए, वो आपके जो क्या नाम, ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर यहाँ पे रैंक सर्टिफिकेट है। अच्छा, रैंक सर्टिफिकेट क्या है, जो भी आपका रैंक मिला होगा उस सेमिस्टर में, अगर उसका चाहिए तो उसका भी है। विदिन कितने दिन में, 10 साल में नहीं, 10 दिन में। सोच के देखो, 10 दिन में आपको दे दिया जाएगा। जिस दिन से अप्लाई किया, जिस दिन आपने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके दिन के 10 दिन के अंदर ये लोग आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। क्या घर में आएगा? देखो, यही तो मैं कह रहा था ना कि कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा है कि असल में वो करेंगे क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे या क्या करेंगे। इन लोग ने क्या किया है, आपको दे देंगे डिजिटली साइंड, है कि नहीं, 10 वर्किंग डेज में देंगे, या पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे, है कि नहीं, वही होगा। यहाँ पे उतना कुछ खास कहा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अब देंगे 10 दिन में, कैसे दे देंगे, है कि नहीं। तो 10 दिन में वो पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे एलोंग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। माफ़ करना, ये हो गया। जैसे कि ये कब देंगे, 10 दिन के अंदर कब देंगे, जैसे मैंने कहा था कि सक्सेसफुल पेमेंट के बाद, जिस दिन आपने अप्लाई किया, जैसे 5 तारीख को अप्लाई कर दिया, 5 से लेकर मतलब 15 तारीख को आपने अगर 5 तारीख को अप्लाई किया, मान लेते हैं 5 तारीख को अप्लाई किया, 15 तारीख के अंदर आपका, या फिर 15, देखो 10 दिन तो कह रहे, हो सकता है 20 दिन भी चले जाए, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 15 दिन लग जाने क्या फ़र्क पड़ता है, आपको घर बैठ के चीज़ों को मिल रहा है। हो सकता है पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, बस उसको आपको क्या करना है, बस आपको इसको प्रिंट आउट करना है, बस ख़त्म, है कि नहीं, वही तो चीज़ करना है। अच्छा, ये चला गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर दूसरे यूनिवर्सिटी में तो एक मोटा एक आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट मिलता है बढ़ा तक। अगर इसके लिए भी इन लोग ने कहा है, देखो इन लोग ने क्या कहा है, अगर मेरे कोई भाई ऐसा है, द स्टूडेंट शेल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन इन द पोर्टल टू आस्क फॉर हार्ड कॉपी। अब ये हार्ड कॉपी क्या है, ठीक है, अगर मेरे भाई कोई ऐसा है कि जिसको हार्ड कॉपी की ज़रूरत है, होता है ना मोटा हार्ड कॉपी, मतलब वो जो मोटा तगड़ा वाला जो मिलता है आपको सर्टिफिकेट, आपने 11-12 में भी कभी मिला होगा वो वाला, अगर किसको हार्ड कॉपी की ज़रूरत है कि आपने पीडीएफ दिया, पीडीएफ या फिर पीडीएफ का मेंशन नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन में देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो आपको ये सब ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बात की बात है ना, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हार्ड कॉपी आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट कर दीजिएगा कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए इस सर्टिफिकेट का। इसके लिए कोई एडिशनल टू द डिजिटली, देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट इन एडिशन टू द डिजिटली साइंस सर्टिफिकेट विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब कोई एक्स्ट्रा फीस देना की ज़रूरत नहीं है। जो अप्लाई करते समय आपने कहा था कि मुझे मतलब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए मुझे चाहिए, इसके लिए अप्लाई करने समय जो पैसा देंगे वही से उसी से ही आपको दे दिया जाएगा। जो आपका मोटा तगड़ा होता है ना हार्ड कॉपी वाला सर्टिफिकेट, आपको दे दिया जाएगा। अब ये जो हार्ड कॉपी है, क्या आपको घर में भेजा जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये आपको जाके जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, ठीक है, वहाँ पे जाके लेना है बाय द कैंडिडेट और हीज और हार ऑथोराइज्ड पर्सन। मतलब यहाँ पे मान लो आपके माता हो, हीज और हार ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब आपके माता पिता, आपके दोस्त जो भी है कि नहीं, वो जाके आके लेंगे वहाँ पे जाके, है कि नहीं। हो सकता है ना कि स्टूडेंट नहीं जा पा रहा है, कोई और जाके ले लेगा, ऐसा ही। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, ये कब से शुरू होगा, ये होगा 5/4/2025, मतलब आज तो 4/4/2025 में जब वीडियो बना रहा हूँ, और अब यहाँ से 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, और इसके लिए अगर कोई भी अदर कोई डिटेल, मतलब इसके बारे में कुछ और जानना है या फिर कहीं पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ये देखो ये हेल्पलाइन है। देखो ये हेल्पलाइन तो है, पता नहीं कोई पकड़ेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं चलता ना। बहुत पहले उनका भी एक हेल्पलाइन था, उस पर मैंने फ़ोन किया था, ऐसा कुछ कोई भी पकड़ता नहीं है वहाँ पे, है कि नहीं। और जो भी है, और रिंग भी शायद नहीं करता, कुकू करता है, जो भी है। तो इनका तो जो भी हेल्पलाइन तो नहीं है, हेल्प मिलेगा कि नहीं उसका पता नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जिसने भी सोचा है, मैंने पहले भी कहा था, बड़ा अच्छा सोचा है। स्पेसिफिकली जो दूर दराज के लोग रहते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बेहतर है। तो इसका जो अभी ऐसा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, क्या फेक है या फिर उड़ता चीज़ें मैं कह रहा हूँ। पहला यहाँ पे देखो, ये सारे नंबर देख लो अब, है कि नहीं। ये पूरा श्रीमंत शंकरदेव से ही छोड़ा गया। अब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको कैसे चेक करना है, पहले तो इसको वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे जाना है वेबसाइट में। ये मैं पहले से खोल के देखो, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड सर्विस, इसको कैसे देखना मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा समय। तो जैसे ही आप खोलोगे ऐसा पोर्टल, यहाँ पे देखो
ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव के पोर्टल जैसे ही खोलोगे, यहाँ पे नोटिस एंड ऑर्डर में देखो डिजिटलाइज, पहला पॉइंट देखो डिजिटलाइजेशन और स्टूडेंट रिलेटेड सर्विस यहाँ पे मिल जाना है आपको, है कि नहीं। उसमें जाके आपको ये नोटिफिकेशन फिर से आपको पढ़ के देख सकते हो, ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डिसीजन है। तो देखो अब कमेंट्स में जितने भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हो, और अगर इवन जो सब्सक्राइबर नहीं भी हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रूर से बताना कि ये डिसीजन जो लिया है आपको कैसा लगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, है कि नहीं। इवन आपने कभी सोचा सुना है कि इसके बारे में, मतलब आप कुछ लोग कहेंगे सर मैंने इग्नू की ना सुनो, मतलब जो रेगुलर कोर्स में ऐसा होता है ना, ये सब कोई प्रोवाइड कराता है कि नहीं, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी भी ऐसा किया है कि नहीं पहले, तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। मेरे को भी तो जानना है कोई है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा डिजिटलाइजेशन का, मतलब ऐसा सर्टिफिकेट देने का प्रोसीजर, बहुत अच्छा प्रोसीजर है ये, ठीक है नहीं। तो ज़रूर से बताइएगा कोई दूसरा यूनिवर्सिटी आपको पहचान में ऐसा कुछ है कि नहीं। बस इग्नू के बारे में मत भूलिएगा कि इग्नू तो देता था, इग्नू नहीं है, दूसरा कोई इग्नू है, या फिर क्या हैंडीक्यूट का एक होता ना, वो भी तो डिस्टेंस लर्निंग कराती है, तो इनका बारे में नहीं है। आप बस मुझे कहिएगा कोई दूसरा ऑफलाइन जो रेगुलर जो स्टूडेंट है और इस तरह से पढ़ते हैं, है कि नहीं, कॉलेज में जाके, और इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ है क्या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी पॉइंट में अगर आप समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर से पूछिएगा, है कि नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।